मित्रों, हम जानेंगे कि कैसे अभिमुक्त क्षेत्र में शिवा अर्चन से हरिकेश यक्ष को गणेश तत्व की प्राप्ति हुई। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के द्वारा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। प्राचीन काल में हरिकेश नाम से विख्यात एक सौंदर्यशाली यक्ष हुआ था जो पूर्णभद्र का पुत्र था। हरिकेश महाप्रतापी ब्राह्मण भक्त एवं धर्मात्मा था। जन्म से ही उसकी शंकर जी में प्रागढ़ भक्ति थी। वह तन मन से होकर उन्हीं को नमस्कार करने, उन्हीं की भक्ति करने और उन्हीं का ध्यान करने में तत्पर रहता था। वह बैठते, सोते, चलते, खड़े होते, घूमते तथा खाते पीते सब समय सदा भगवान शंकर के ध्यान में मगन रहता था। इस प्रकार पुत्र को शिव में लीन देखकर उसके पिता पूर्णभद्र ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानता। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अन्यथा ही उत्पन्न हुए हो, क्योंकि यक्ष कुल में उत्पन्न होने वाले आचरण ऐसा नहीं होता है। तुम तो गोह का हो, ऐसे पुत्र तुम ऐसा क्रम मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसी वृत्ति नहीं बतलाई गई है। गृहस्थ भी अन्य आश्रमों का क्रम नहीं करते, अतः तुम मानव सुलभ आचरणों को त्याग करके यक्ष को अनुकूल विधि कर्मों को संपन्न करो। यदि तुम इस प्रकार बीमा मार्ग पर ही स्थित रहोगे तो मनुष्य से उत्पन्न हुआ ही समझ पाओगे। अतः यक्ष जाति के अनुकूल विविध कर्मों का ठीक ठीक आचरण करो। देखो, मैं भी निस्संदेह वैसा ही आचरण कर रहा हूँ। प्रतापी पूर्णभद्र ने अपने पुत्र को इस प्रकार समझाने की चेष्टा की, परंतु हरिकेश का मन शिवमय हो जाने के कारण पिता के समझने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब पिता पूर्णभद्र कुपित होकर बोला और गुस्से में, पुत्र, तुम शीघ्र ही मेरे घर से जाओ और जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ। पिता के शब्दों को सुनकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हरिकेश यक्ष अपने गृह तथा संबंधियों को त्याग कर निकल पड़ा और अभिमुक्त क्षेत्र वाराणसी में जाकर अत्यंत दुष्कर तपस्या में संलग्न हो गया। वहां वह इंद्रिय समुदायों को संयमित कर शुष्क कष्ट और पत्थर की भांति निश्चल हो एकाएक स्थान की भांति स्थित हो गया। इस प्रकार निरंतर तपस्या में लगे रहने वाले हरिकेश के 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। उसके शरीर पर विमुठ जम गया। वर्ज के समान कठोर एवं तीखे मुख वाली चींटियों ने उसके शरीर में छिद्र कर उसका मांस, रुधिर और चमड़ा खा डाला, जिससे उसका अस्थि मात्र ही अवशेष रह गया। वह कुंद, शंख और चंद्रमा के समान चमक रहा था। इतने पर भी वह भगवान शंकर के ध्यान में ही लीन था। इस समय कैलाश पर्वत पर पार्वती देवी ने भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रभु, मैं अभिमुक्त क्षेत्र का दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि वाराणसी आपको परम प्रिय। इस प्रकार भवानी द्वारा निवेदन किए जाने पर भगवान शंकर पार्वती के साथ वहां से चल पड़े और अभिमुक्त क्षेत्र का उन्हें दर्शन कराते हुए उसकी महिमा का वर्णन करने लगे। तदनंतर भगवान शिव और पार्वती चलते चलते उस स्थान पर जा पहुंचे जहां हरिकेश यक्ष घोर तपस्या में नील थे। तब महादेव जी ने गिरिराज कुमारी पार्वती जी से भक्तराज यक्ष को कृपा पूर्वक वर प्रदान करने के लिए इस प्रकार कहा, भामामिनी, ये मेरा भक्त है। तपस्या से इसके पाप नष्ट हो चुके हैं, अतः ये हम लोगों से वर प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। तदनंतर भगवान शंकर के ऐसे कहने पर पार्वती देवी उस गुह का की ओर देखने लगी, जिसका शरीर श्वेत रंग का हो गया था, चमड़ा गल गया और मात्र अस्थि पंजर नसों से अवध था। यक्ष को इस रूप में देखकर भागवती पार्वती ने महादेव जी से कहा, महादेव, इस घोर तपस्वी को आप वरदान दीजिए
बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। भगवान शंकर और भगवती पार्वती के अनेकी आहट पाकर वह यक्ष उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार उस हरिकेश को भक्ति पूर्वक चरणों में पड़ा हुआ देखकर शिव जी ने उसे दिव्य चाक्षु प्रदान किए, जिससे उसने गण सहित वृषध्वज महादेव जी को सामने उपस्थित देखा। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यक्ष से कहा, हरिकेश यक्ष, मैं तुम्हें पहले वो वर देता हूँ जिससे तुम्हारे शरीर का वर्ण सुंदर हो जाए तथा तुम त्रिलोकी में देखने योग्य हो जाओ। वरदान पाकर वो यक्ष आच्छत शरीर युक्त होकर भगवान के चरणों में प्रणिपात करता हुआ बोला, भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आप में मेरी अन्याय एवं अटल भक्ति हो जाए। मैं अच्छे अन्न का दाता तथा लोगों को गणों का अधीश्वर हो जाऊं, जिससे आपके अभिमुक्त स्थान का सदा दर्शन करता रहूं। देवेश, मैं आपसे यही उत्तम वर प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान शिव ने पुनः वर देते हुए कहा, यक्ष, तुम जरा मरने से विमुक्त, संपूर्ण रोगों से रहित, सबके द्वारा सम्मानित दानदाता गणाध्यक्ष होगे। तुम सभी के लिए अजय योगेश्वर से युक्त, लोकों के लिए अन्नदाता, क्षेत्रफल, महाबली, महान पराक्रमी, ब्राह्मण भक्त, मेरे प्रिय त्रिनेत्रधारी, दंडपानी तथा महायोगी होगे। उद्भ्रम तथा संभ्रम, ये दोनों गण तुम्हारे सेवक होकर तुम्हारी आज्ञा से लोकों का कार्य करेंगे। इस प्रकार उस हरिकेश यक्ष को गणेश्वर बनाकर भगवान शंकर उसके साथ कैलाश लौट गए। अभिमुक्त क्षेत्र वाराणसी में शिवा अर्चन एवं तप कर्म की महिमा कितनी अविस्मरणीय एवं फलप्रदायी है। तो मित्रों, आपने जाना कि कैसे भगवान शंकर और माता पार्वती ने हरिकेश यक्ष को दर्शन देकर उसका जीवन धन्य किया। यदि मित्रों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मित्रों दूसरों को भी ये ज्ञान मिल सके। तो मित्रों मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ।